हेलो मेरे प्यारे शेयरहोल्डर, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज लेकर आ चुके हैं 12.1 का। हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, बारी बारी से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए वीडियो को बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहले आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा था। क्वेश्चन कहा था कि दो वृत्त हैं, ठीक है, जो कि दोनों को त्रिज्या दिया हुआ है, अलग अलग त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, तो नए वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है R1, मान लीजिए R1 बराबर दे दिया हुआ 19 सेंटीमीटर और दूसरा है वो है त्रिज्या, उसका मान दे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है। ये कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त की परिधि का निर्माण करता है। तो जो हमारा जो वृत्त की जो परिधि होगा वो नए जो वृत्त बन रहा है दोनों वृत्त की परिधियों को जोड़ने के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले बारी बारी से दोनों वृत्त की परिधि निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त, सॉरी यहाँ पे होगा वृत्त, एक मिनट, पहले वृत्त की परिधि बराबर, फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से क्या बनाएंगे, दो, अब पाई के मान रहने देते हैं क्योंकि पाई के मान चेंज करेंगे तो फिर आगे भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, इसको मान हम चेंज नहीं करते ताकि हमके आगे चलकर आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2π और r के जगह पर कितना है 19 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 19। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 38π। ये पहला का निकल के आ गया। अब उसी तरह से अब दूसरा का निकालना है। क्या करना है, अब दूसरे वृत्त का परिधि निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए अब दूसरे वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला वही होता है 2πr। अब 2πr होता है तो वृत्त का परिधि 2π, इसमें अब क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा और r के जगह पर वहाँ पे कितना 9 है, R2 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18π। ये दूसरा आ गया वृत्त की परिधि। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा, प्रश्न से अब समझेंगे, ठीक है। प्रश्न से तब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि वृत्त की जो परिधि जो है दोनों वृत्त की परिधि की योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि और जो दूसरे वृत्त दोनों को योग कर रहा है ना, ये जो वृत्त की जो परिधि होगा ये दूसरे दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का या वृत्त की परिधि आप प्लस कर देंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए अब यहाँ से लिखना है कि वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि बराबर का पहले वृत्त का परिधि कितना ऊपर में आया हुआ है
यहाँ देख सकते हैं, ऊपर में देख लीजिए। पहले वृत्त की परिधि है 38 पाई, कितना गया 38 पाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए 38 पाई। और दूसरा का निकल के आया है +18 पाई। अब वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर, अभी दोनों का जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 8 16, ये 6 3 है 4 1 5, यानी कि 56 पाई आ जाएगा। 56 पाई आएगा तो यहाँ पे क्या r बराबर, हमको r निकालना है, तो r बराबर 56 पाई और बटा में ई आ जाएगा नीचे आते, हो जाएगा 2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, कितना बार में 28 बार में। तो r निकल के कितना आ गया, r बार निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको निकालना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी कि r बराबर 28 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दो वृत्तों की त्रिज्या, फिर वही दिया है, पहले में भी दिया 2 त्रिज्या, दूसरा में भी 2 त्रिज्या दिया हुआ है, जिसके वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, इसमें परिधि डाल देना और इसमें क्षेत्रफल डाल देना है, करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या है, बराबर r मान लीजिए। नए वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है और नहीं दिया हुआ है, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिए r। अब यहाँ से लिखिए कि दिया हुआ है, दिया है, कौन सा दिया है, r का मान दिया है, यानी कि r1 बराबर दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या, दूसरे त्रिज्या का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ दिया गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल और फिर निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, समझाया ना जी। तो यहाँ से आपको लिखना है कि पहले, यहाँ से आपको बनाना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई के जगह पे यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, पाई के पाई रहने दीजिए, और r के जगह पे यहाँ 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो यहाँ पे लिख दीजिए 64 पाई। कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ये एक पहला का निकल गया। अब उसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरा का निकालना है, क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला फिर वही होगा पाई r स्क्वायर बराबर, पाई रहने दीजिए पाई का मान, और r के जगह पे इस बार 6 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये दो चीज़ निकल के आ गया। अब प्रश्न से क्या कहता है उसको समझना है। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न से जो कहता है उसका बात मानेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अगर बात करें तो यहाँ से क्या निकलेगा, नए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, ये जो नए का दो जो क्षेत्रफल आया है उस क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, तब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, क्या लिखेंगे, दूसरे
विड्थ का क्षेत्रफल। समझ में आया ना। तो नए विड्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले विड्थ का क्षेत्रफल कितना आया है, पहले इस नए विड्थ का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, सीधे पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान कुछ नहीं दिया हुआ। अब पहले विड्थ का क्षेत्रफल निकल के आया है 64 पाई और दूसरे विड्थ का क्षेत्रफल आया है 36 पाई। दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 36 को जोड़िएगा तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 100 पाई। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर 100 आई इधर रूट में आ जाएगा, यानी कि आर बराबर निकल के कितना आ गया 10। अब हमको निकालना क्या था, नए विड्थ का त्रिज्या निकालना था कि नए विड्थ की त्रिज्या ज्ञात करिए क्या होगा। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, आप लिख दीजिए कि अतः नए विड्थ का त्रिज्या बराबर कितना आया, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करने की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।